गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउन के पार्ट 2 की बात करेंगे। हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया था पिछले क्लासेस में, तो कुछ नोट्स है उसमें पर्सनल प्रोनाउन में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिसको कि हम लोग किसी का नेम या किसी थिंग्स, किसी ऑब्जेक्ट के नेम को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। वो प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसको हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि इनको हमेशा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ करते हैं। और कुछ प्रोनाउन ऐसे भी हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। जब कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में हो और उसको जब रिप्लेस किया जाता है तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। कुछ वर्ड है जैसे मी है, अस, यू, हर, हिम, इट, दैम। चूँकि ये लोग ऑब्जेक्ट के, ये सारे जो वर्ड्स हैं मी, अस, यू, हर, इट, दैम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, बिकॉज दीज आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखिए। एग्जाम्पल देखने से पहले दिमाग में आप ये रखिए कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में ये बताता है कि कुछ कर रहा है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वर्ड का कुछ लिटरल मीनिंग्स भी हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहला एग्जाम्पल में यू, यू जो रेड कलर में है ये एक प्रोनाउन है, और चूँकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। यू डिड नॉट कॉल प्रियंका मीन्स कि तुमने प्रियंका को कॉल नहीं किया। तो कॉल नहीं करने वाला कौन है इस सेंटेंस में? वो है यू, मतलब तुम। तो यहाँ करने वाला कौन, जो कुछ भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो किसके द्वारा वो हो रहा है? यू के द्वारा हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। अब जो है फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं सी वॉज आस्किंग अबाउट यू। इस सेंटेंस में हम देखेंगे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सी है, और चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यू यूज़ हो रहा है, तो यू को जो है सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आई को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई हमेशा जो यूज़ होगा वो होगा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी ओनली यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। वी विल ऑल्सो बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में अगर हम आते हैं, सेकेंड सेंटेंस कहता है कि इट इज़ मिसिंग, कुछ है जो खोया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है फर्स्ट जो ये इट इज़ मिसिंग, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस में अगर हम लोग जाएंगे इस एग्जाम्पल का, तो आई ये एक सब्जेक्ट है, कैन नॉट फाइंड इट, आई कैन नॉट फाइंड इट। तो ये जो है कुछ चीज़ जो है वो मिसिंग है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और यहाँ पे जो इट यूज़ किया गया है इट इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और कुछ प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चार्ट है, इसको दिमाग में रखा जाए। इसमें जो है सब्जेक्टिव केस में हम इन सारे सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। आई, यू, शी, ही, इट, वी, यू, दे। और ऑब्जेक्टिव केसेस में हम इसका यूज़ करते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। तो कब, जब हम सब्जेक्ट आई को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तब आई यूज़ करेंगे, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट के यूज़ में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, तब हम उसके जगह में मी का यूज़ करेंगे। यू के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों ही यू होता है। ही के लिए हम जानते हैं, ही के लिए क्या हो जाएगा? ही के लिए हिम होगा, शी के लिए हर होगा। अगर
ही, सी और इट को हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। ये जो प्रोनाउन है ही, शी, इट, इसको हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, और हिम, हर, इट, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। अगला है वी। वी को ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग अस के रूप में यूज़ करते हैं, और यू को यू ही रहने देते हैं। दे को ऑब्जेक्ट के रूप में देम करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चार्ट को याद रखना ज़रूरी है। इस चार्ट का आप नोट्स बना लेंगे और इसको याद रखिएगा। आई सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो क्या है, मी है। फिर यू है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही होता है। ही है तो उसका हिम हो जाता है, सी है तो हर होता है, एंड इट है तो वो इट ही रहता है। वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो अस होता है। यू का यू ही होता है, और दे सब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो होता है देम। तो इसको सबसे पहले आप दिमाग में रखिएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आपका एग्जाम कुछ दिया हुआ है टास्क, इसको पूरा करना है आपको। जैसे पहला है कि आई वॉज स्टॉप्ड बाय एन ओल्ड मैन हु वांटेड टू आस्क डैश द वे टू द नर्सरी। इट सीम्स डैश वांटेड टू बाय सम प्लांट्स। इट मीन्स, पहले सेंटेंस को समझिए। आई वॉज स्टॉप्ड बाय एन ओल्ड मैन, मुझे एक ओल्ड मैन ने रोका। हु वांटेड टू आस्क, यहाँ पे क्या होगा बाबू, वो किससे पूछ रहा है, तो मुझसे पूछ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे वो जो मुझसे होगा वहाँ पे आई यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे आई नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आई हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं और ये सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए आई का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैट इज़ मी। हम यहाँ पे क्या भरेंगे, मी। द वे टू द नर्सरी, नर्सरी जाने का रास्ता उन लोग, एक बूढ़ा आदमी मुझसे पूछता है। इट सीम्स, अब ओल्ड मैन के लिए यहाँ पे क्या भरा जा सकता है, वो क्या करना चाहता है। इट सीम्स यहाँ पे क्या भराएगा, ओल्ड मैन के लिए ही फर्स्ट पर्सन है, ओल्ड मैन, तो यहाँ पे भराएगा, सॉरी यहाँ पे भराएगा ही वांटेड टू बाय सम प्लांट्स। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड गीता लिव्स इन जर्मनी। माई बेस्ट फ्रेंड गीता लिव्स इन जर्मनी, सो आई ओनली सी डैश। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है। आई ओनली सी डैश अबाउट वंस एवरी 2 years। माई बेस्ट फ्रेंड गीता जो है वो जर्मनी में रहती है। सो आई ओनली सी, हम किसको देखते हैं, तो गीता को। तो गीता जो है वो एक नाम है, और उसको यहाँ पे हम चाहे तो लगेगा कि यहाँ हम क्या भरेंगे, सी भरेंगे। यहाँ आई ओनली सी अबाउट वंस इन अ ईयर। तो गीता जो है यहाँ पे नाउन है, इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड होना चाहिए गीता के लिए। तो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, तो गीता जो है यहाँ पे सी अगर भरेंगे तो ये टोटली जो है वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम लोग ही, शी, इट का यूज़ करते हैं, लेकिन उसी का चूँकि हम जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई है। आई सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, आई ओनली सी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा गीता को। गीता को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तब हम उसमें क्या करेंगे, हर। आई ओनली सी हर अबाउट वंस एवरी 2 years। इज इट क्लियर। अब हम अगला एग्जाम्पल में जाते हैं। वो एग्जाम्पल है कि दे हैव स्टॉलन द पर्स। वे लोग जो है पर्स को चुरा लिए हैं। प्लीज़ रन आफ्टर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग जो है पर्स चुरा लिए हैं। प्लीज़ रन आफ्टर मतलब उनके पीछे भागो। जो लोग चुरा लिए हैं तो उसके पीछे भागो। तो जो लोग चुरा लिए हैं मतलब कौन, दे, ये लोग चुराए हैं। अब यहाँ पे जो है हम ऐसा वर्ड का यूज़ करेंगे जो दे के जगह में यूज़ हो सकता है। तो चूँकि सबसे पहले दे है वहाँ पे, तो यहाँ पे पहले ये बताइए,
यहाँ पे जो यूज़ होगा वो सब्जेक्ट के केस में होगा या ऑब्जेक्ट के केस में होगा? जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट के केस में यूज़ नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट के केस में यूज़ होगा। तो हम देखेंगे चार्ट में कि दे एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है देम। दे हैव स्टोलन द पर्स, प्लीज़ रन आफ्टर देम, मतलब उनके पीछे भागो। तो ये हो गया। अगला एग्जाम्पल पे आते हैं। हेमू वॉच्ड द लिटिल स्पैरो एज डैश बाथ्ड इन पूल्स ऑफ वाटर। हेमू जो है एक छोटा सा स्पैरो को देखता है, तो स्पैरो देखता है, तो यहाँ पे क्या है? एज मतलब वो वहाँ पे क्या कर रहा है वो बताया जा रहा है। तो एज डैश बाथ्ड इन पूल्स ऑफ वाटर, मतलब नहाते हुए देखा जाता है। तो यहाँ पे जो होएगा वो स्पैरो के लिए होगा। तो कोई भी बर्ड जो होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बाबू? इट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या भराएगा? इट। तो इसी तरह से समझ करके ये पूरा आप लोग भर लीजिएगा और होमवर्क बना करके नोट्स बना करके रख लीजिएगा। अगला है, ये पर्सनल प्रोनाउन हमारा ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। अगला है पोजेसिव प्रोनाउन। पहले हम इसका डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो है वो है प्रोनाउंस दैट शो पोजीशन और ऑनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो पोजीशन शो करता है, इसका मतलब ये है कि ऑनरशिप होता है, कि उसका हक बताता है कि वो किसका है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा व्हाट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन और डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि प्रोनाउंस दैट शो पोजीशन और ऑनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। इसे कुछ एग्जाम्पल देख करके समझते हैं। हमने अभी तक ये समझा कि पोजेसिव प्रोनाउन हम लोग उसको बोलेंगे जो पोजीशन को दिखाएगा या ऑनरशिप को दिखाएगा, मतलब बताइए वो मेरा है कि इसका है कि उसका है, तो उसको शो करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है द डायरी इज़ माइन। द डायरी, दिस डायरी इज़ माइन। तो यहाँ पे जो है ये पोजीशन दिखा रहा है कि यह डायरी मेरा है। तो माइन वर्ड जो हो गया वो पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि उसमें हक बता रहा है कि वो किसका है। सेकंड एग्जांपल है कि दोज कॉमिक्स आर देयर्स, मतलब ये जो कॉमिक्स है वो उनका है। इसमें भी बता रहा है कि इसमें हक बता रहा है कि इसमें यह उनका है। इस तरह का जो भी प्रोनाउन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस। अब जो है आगे हम इसका बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें और भी ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग सब्जेक्ट केस देखे, ऑब्जेक्ट केस देखे और पॉजिटिव केस अब हम देखेंगे। तो हम लोग ये देख लिए आई के जगह में हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज़ करते हैं? मी। और अगर पोजीशन दिखाना है, किसी का अधिकार बताना है, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? माइन यूज़ करेंगे। यू का सब्जेक्ट भी वही होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी वही होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी वही होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो वो योर्स, मतलब तुम्हारा। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही होगा तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसका हिम होगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा? हिज होगा, मतलब उसका। सी मतलब वह होता है कोई लड़की के लिए, कोई फीमेल जेंडर के लिए, और उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हर का यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग उसका पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो उसमें हो जाएगा हर्स, मतलब उसकी। हिज मीन्स उसका, कोई लड़का के लिए, और हर्स मीन्स उसकी कोई लड़की के लिए। और अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है इट है, और अगर हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन में उसका यूज़ करना चाहते हैं तो उसके जगह में यूज़ होगा इट इज़, इट्स। समझ में आया? अच्छा, उसी तरह से हम देखें वी अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस होता है, और अगर पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में अगर यूज़ किया जाता है तो आवर्स होता है, OURS। यू अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन यू है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू ही होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन जो है योर्स होता है, मतलब तुम्हारा, तुम लोगों का, आप लोगों का। इसका मीनिंग ये होता है, उसमें हक ही बताया जा रहा है। दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है प्लूरल नंबर में रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? देयर्स का यूज़ करेंगे।
हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। अगला टॉपिक आपके पास है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले आप ये बताइए कि एडजेक्टिव क्या होता है। द वर्ड विच डिफाइंस द नाउन, जो नाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, लाल है, हरा है, पीला है, कुछ भी जो भी वर्ड होगा जो नाउन को डिफाइन करेगा कि वो कैसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो है दिस इज़ नॉट माई अम्ब्रेला। दिस इज़ नॉट माई अम्ब्रेला। यहाँ पे माई जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, एंड यहाँ पे माइन इज ग्रीन इन कलर। मेरा जो है वो इन द फर्स्ट सेंटेंस माई इज यूज्ड एज पॉजेसिव एडजेक्टिव। इन सेकेंड सेंटेंस माइन स्टैंड्स फॉर माई अम्ब्रेला, हेंस इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोनाउन। इसमें हम देखेंगे माई अम्ब्रेला जो है इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है माई को, और यहाँ माइन जो है वहाँ हक बताया जा रहा है। इसीलिए ये जो माइन है एक प्रोनाउन है, और माई यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो एडजेक्टिव है। और भी कुछ ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट पॉजेसिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा नाउन के जगह पे ही यूज़ होता है, वेयर एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, वो नाउन के पहले यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए नाउन के पहले जो यूज़ हुआ है, यहाँ अम्ब्रेला है, उसके पहले माई वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब माई जो है वो एक एडजेक्टिव हुआ। और यहाँ पे नाउन जो है यहाँ है ही नहीं, माइन इज़ ग्रीन इन कलर, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये माइन यूज़ हुआ वो प्रोनाउन हुआ। एंड विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इट इज़ अ पॉजेसिव प्रोनाउन। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको करिएगा, बना के देखिएगा। रीराइट दी सेंटेंसेस एज सॉन इन द एग्जाम्पल। जैसे दैट पेन बिलोंग्स टू मी, तो सीधा सीधे डायरेक्ट इसमें लिखा गया है पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए। वही सेंटेंस है, उसी का मीनिंग है, लेकिन सेम है मीनिंग, लेकिन हम इसमें प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो दैट पेन इज़ माइन, मतलब वह पेन जो है वो मेरा है। इसमें पोजीशन दिखा रहा है कि किसका है, मेरा है। तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए हम लोग इसको बनाए हैं। दिस कॉटेज बिलोंग्स टू माई आंट, तो क्या होगा, तो माई आंट जो है, माई आंट मतलब सी, माई आंट मतलब एक लेडी है तो सी, उसके जगह में क्या होगा, दिस कॉटेज बिलोंग्स टू हर, दिस कॉटेज बिलोंग्स टू हर। अगला इसी तरह से देख लीजिएगा, और पांचों एग्जाम जो बनाने के लिए एक्सरसाइज में है, ये पांचों फिल कर लीजिएगा, इसको नोटबुक में भी लिखिएगा। अगला जो है बी नंबर में, सर्कल द पॉजेसिव प्रोनाउन एंड अंडरलाइन द पॉजेसिव एडजेक्टिव। सर्कल द पॉजेसिव प्रोनाउन एंड अंडरलाइन द पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें करना क्या है, करना ये है कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा उस पर सर्कल बनाना है, एंड जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा उस पर अंडरलाइन करना है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक शी गॉट हर नोट्स मिक्स्ड अप विथ योर्स। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर होगा तो उस कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए, जब पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, वो नाउन की जगह पे यूज़ होगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा, दे आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन, ये नाउन से पहले, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों आगे पीछे होगा। पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, देन यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। इस चीज़ को पकड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि पॉजेसिव प्रोनाउन अकेले रहता है, नाउन के जगह पे यूज़ होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन ऑब्वियसली होगा ही होगा। इस चीज़ को अगर दिमाग में आप रख लीजिए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि आई थिंक शी गॉट हर नोट्स। देखिए नोट्स यहाँ पे नाउन है, और उससे पहले क्या यूज़ किया गया है, हर।
तो ये जो है हर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। इसीलिए ये चूँकि पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन से पहले यूज़ हुआ है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम अंडरलाइन कर देंगे। एंड मिक्सड अप विथ योर्स, तो यहाँ पे एक वर्ड ये मिल रहा है योर्स, जो है ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह किसके जगह में यूज़ हो रहा है, सेकंड पर्सन कोई है जिससे एक जन बात कर रहा है उससे, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, योर्स जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ, इसको हम लोग सर्कल कर दिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हर नेबरहुड, यहाँ नेबरहुड जो है एक नाउन है, उससे पहले क्या यूज़ किया गया, हर, तो हर यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, हर जो है यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, हर एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसका पड़ोसी, उसका आस पड़ोस, तो हर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए हर को हम लोगों ने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। अब हम इसमें खोजेंगे क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो नीचे वाइल माइन इजंट, मेरा जो है मेरा, तो पॉजिटिव प्रोनाउन किस उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह से हम ये एक्सरसाइज को भी बना लेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगला टाइप है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने के लिए आप सबसे पहले उसका डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन है कि प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रिलेट टू आर नन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मीन्स प्रोनाउन जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और उसके जगह में जो हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसके लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्कार्फ, एक स्कार्फ है, तो ये एक हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्कार्फ, कोई एक स्कार्फ की बात कर रहे हैं, उस स्कार्फ को हम इंडिकेट कर रहे हैं। वैसे 4 स्कार्फ रहेगा, उसमें से किसी एक को बोलेंगे कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्कार्फ, तो किसी एक को हम इंडिकेट किए, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग दिस वर्ड का यूज़ किए, तो दिस वर्ड जो हो गया वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ अ लवली स्टोल, यहाँ पे दैट जो है किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए दैट जो हो गया ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज आर सोर स्ट्रॉबेरीज, दीज आर कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उसको इंडिकेट करके बोला जा रहा है दीज आर सोर स्ट्रॉबेरीज़, तो यहाँ पे दीज भी जो हो गया वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड दोज आर जूसी प्लम्स, वो कुछ भी चीज़ें हैं उसको इंडिकेट करके बोला जा रहा है कि वो जो है वो दे आर, दोज आर जूसी प्लम्स। तो दिस, दैट, दीज, दोज, यहाँ पे जो हमको मिल रहा है वो सब क्या है बाबू, वो सब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चाहे दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, या फिर दोज हो, ये सब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, इसका डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच दे रेफर टू, उसकी किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करके कि वही चीज़ जो है वो ऐसा है वैसा है, तो वो वर्ड अगर जो इंडिकेट करेगा किसी भी चीज़ को, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। थैंक यू।